इस लेक्चर में हम जावास्क्रिप्ट की डेटा टाइप डेट टाइम के बारे में पढ़ेंगे। डेट टाइम कोई हमारे पास लम्हा टाइम का गुज़रता है, हम उसको स्टोर करवाना चाहते हैं। मसलन कोई ख़ास काम किसी ख़ास टाइम पे होता है और हम वो टाइम उस काम के साथ सेव करवाना चाहते हैं, तो टाइम के लिए हम डेट टाइम के ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हैं। डेट टाइम का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए अब var d इज़ इक्वल टू न्यू डेट, यहाँ पे अपने एक वेरिएबल डिक्लेयर की, उसका नाम d रखा, इज़ इक्वल टू का साइन लगाया और आगे न्यू डेट। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हमारे पास डेट के नाम से एक क्लास होगी जिसका एक ऑब्जेक्ट या इंस्टेंस बनेगा d। इसकी ज़्यादा डिटेल आप हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है और क्लास क्या होती है। जावास्क्रिप्ट की हद तक आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब आप डेट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो आप var d इज़ इक्वल टू न्यू डेट ये वाला सेंटेक्स लिखते हैं। इससे डेट जो ओरिजिनल हमारे पास है उसका एक ऑब्जेक्ट हमारे पास बन जाता है जिसका नाम d होता है। अब अगर इस d को मैं कंसोल पे लिखूं d और सेव करूं, इसकी आउटपुट देखता हूं, ये आउटपुट, और यहाँ पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट और ये कंसोल। तो अब देखें इस वक्त आपके सामने ये डेट शो हो रही है 2016 4 मंथ और ये 18 आपके पास डेट शो हो रही है। आगे आपके पास टाइम है, t मतलब टाइम, और उसके बाद सेकेंड्स और मिली सेकेंड्स। ये आपके सामने डेट का ऑब्जेक्ट है, उसकी सारी डिटेल है। अगर हम यहाँ इसके साथ इसकी एक प्रॉपर्टी को कॉल करें, डॉट टू स्ट्रिंग मेथड को कॉल करें टू स्ट्रिंग। याद रखें कि जावास्क्रिप्ट में जितने भी मेथड्स होते हैं जो किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ कॉल होते हैं, स्पेशली ये डेट वाले ऑब्जेक्ट के साथ, उसके साथ जितने वर्ड्स होंगे तो हर वर्ड का पहला जो अल्फ़ाबेट है वो कैपिटल होगा, बाकी लोअर केसेस में होगा, लेकिन जो पहला वर्ड होगा उसका पहला कैरेक्टर लोअर केसेस में ही होगा, लेकिन नेक्स्ट तमाम कैरेक्टर जो है वो अपर केस में होंगे। तो ये d डॉट टू स्ट्रिंग फॉर्मेट में इसको राइट करना है। तो ये देखिए आपके पास मंडे अप्रैल 18 2016, आगे टाइम और आप GMT +5 पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम। तो ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में हमने इस डेट के ऑब्जेक्ट से डाटा निकाला। तो डेट के ऑब्जेक्ट में काफ़ी सारा डाटा मौजूद है, जो हमें चाहिए होता है हम उसमें से निकाल के दिखा सकते हैं। तो इसी तरह अगर इसमें से मैं कंसोल पे लॉग करूं, कंसोल डॉट लॉग d डॉट गेट मंथ। अब देखें जब आप प्रॉपर नेम लिखते हैं तो इसका कलर चेंज हो जाता है। मैं ये जूम करके दिखाता हूँ। जूम में प्रॉब्लम आ गया कोई, चले। अब ये देखें कि इस वक्त अगर आप मंथ के बजाय मंथ्स लिखते हैं तो उसका कलर ब्लैक हो जाता है, और अगर आप प्रॉपर नेम देते हैं तो उसका कलर थोड़ा लाइट हो जाता है। तो ये अपने ज़हन में ख्याल रखना है कि जब आप मेथड का नाम प्रॉपर लिख रहे होंगे तो वो कलर चेंज करके आपको बता रहा होगा। तो ये देखें d डॉट गेट मंथ में इसने हमें 3 दिया। इस वक्त हमारे पास जो मंथ है वो 4 है, यानी अप्रैल है, और ये हमें 3 दिखा रहा है, मतलब मार्च। तो ऐसा नहीं है, ये 3 का मतलब अप्रैल ही ले रहा है। जावास्क्रिप्ट में जो हमारे पास मंथ गेट करने का ऑप्शन है उसमें अगर 0 आए तो उसमें जनवरी कंसिडर किया जाता है, और 1 को फरवरी, और 2 को मार्च, और 3 को अप्रैल। तो इसी तरह 11 को दिसंबर कंसिडर किया जाएगा। तो जो भी मंथ शो हो रहा हो आप उसमें +1 करके दिखा सकते हैं कि कौन सा मंथ है। अगर आप चाहते हैं कि आप लास्ट मंथ जो है उसको 12 और फर्स्ट मंथ 1 को काउंट करना चाहते हैं तो आप +1 कहते हैं। तो ये आपके सामने 4 आ गया। इसको भी मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आउटपुट आपको अच्छी नज़र आए। नेक्स्ट इसके साथ बहुत सारे मेथड्स हैं डेट टाइम के साथ, जिसमें से कुछ चंद एक मेथड में डिस्कस करता हूँ। कंसोल डॉट लॉग d डॉट टू लोकल टाइम स्ट्रिंग।
मेरे ख्याल में यही है। इसकी आउटपुट देख लेते हैं। सॉरी, स्पेलिंग की मिस्टेक हो गई, ये हमारे पास स्पेलिंग की मिस्टेक हो गई। टू लोकल LOCAL लोकल टाइम स्ट्रिंग, इसको सेव किया और ब्राउज़र में आउटपुट देखिए इसकी। तो ये देखिए आपके पास इस वक्त सिर्फ टाइम शो हो रहा है। इसी तरह आप अगर इसको टू लोकल टाइम के बजाय डेट स्ट्रिंग करें और पेज को रिफ़्रेश करें तो ये देखिए आपके सामने सिर्फ डेट डिस्प्ले हो रही है। नेक्स्ट इसमें हम कुछ चीज़ें और गेट करते हैं। ये मैं साथ साथ कमेंट भी करता जाता हूँ ताकि आपके पास मौजूद रहे। ये लोकल टाइम स्ट्रिंग, उसके बाद लोकल डेट स्ट्रिंग, उसके बाद हमारे पास गेट की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, गेट के नाम से शुरू होती हैं, जैसे गेट मंथ, ये हमने चेक कर लिया था वैसे। इसी तरह गेट डेट, अगर हमने डेट गेट करनी है कि कौन सी डेट है, इसको रिफ़्रेश करें तो ये देखें आज 18 है, तो ये आपके क्लाइंट साइड डेट शो कर रहा होता है जो आपके सिस्टम पे डेट होती है वो वाली। इसी तरह यहाँ पे गेट ईयर के नाम से, अब आपने अपने ज़हन में रखना है कि गेट ईयर में ये आपको स्क्रीन पे क्या राइट करके देगा, और फिर आपने सोचना है और देखना है कि जो आपने सोचा क्या वही चीज़ आपको ये राइट करके दिखाता है। मेरे ख्याल में तो वो चीज़ राइट नहीं की जो आपने सोची होगी। इस वक्त हमारे पास ईयर जो है वो 2016 है, जबकि इसने हमें 116 दिखाया है। बेसिकली गेट ईयर में ये 1900 से लेके आज तक जितने ईयर्स गुजर चुके हैं वो दिखाता है। यानी कि सपोज़ करें कि जावास्क्रिप्ट जब शुरू हुई तब 1900 था, मतलब हुई तो उसके बाद, लेकिन हम सपोज़ कर रहे हैं कि अगर 1900 के वक्त जावास्क्रिप्ट शुरू हुई तो इस जावास्क्रिप्ट ने 1900 को ज़ीरो कंसिडर कर लिया। उसके बाद आज तक कितने ईयर्स गुजर चुके हैं उसको ये दिखाने के लिए 116 इसने दिखाया हमें। और अगर आप करंट ईयर लेना चाहते हैं कि इस वक्त कौन सा ईयर चल रहा है वो वाला दिखाए, ना कि 1900 से माइनस करके दिखाए, तो उसके लिए आपके पास जो मेथड है उसका नाम है गेट फुल ईयर। फुल ईयर में ये आपको फिर करंट ईयर रिटर्न करेगा। देखिए 2016। इसके बाद करंट जो हमारा टाइम चल रहा है वो हम ले सकते हैं इसके ज़रिए गेट मिनट्स। हम मिनट्स लेना चाहते हैं, कौन से मिनट्स इस वक्त चल रहे हैं, तो ये देखें 17 और ये देखें 9:17। गेट आवर्स लेना चाहें आपको करंट आवर्स शो कर देगा। गेट आवर्स, तो ये देखें 21, करंट आवर जो है वो 21 है। तो इस तरह की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर मौजूद हैं जो आप शो करवा सकते हैं, जिनसे वैल्यूज़ आप लेके कंसोल पे या अलर्ट करके या अपने डॉक्यूमेंट पे कहीं भी आप शो करवा सकते हैं। गेट के बाद हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेट की प्रॉपर्टीज़ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये कंसोल पे आवर्स जो है आप राइट करवाएं पहले, और बाद में भी 2 दफ़ा आप राइट करवाएं यहाँ पे, और दरमियान में आप इसको सेट करें d.set आवर्स। आप आवर्स को यहाँ पे 10 कर दें। आवर्स को सेट करके आपने वैल्यू 10 कर दी। पहले d.get आवर्स इस वक्त जो करंट होंगे वो, उसके बाद आवर्स सेट करेगा, सेट करने के बाद दोबारा आपको आवर्स गेट करके शो करवाएगा। पेज को रिफ़्रेश करें, आप देखें पहले आपके पास 21 आवर थे, बाद में जो आपने आवर्स सेट किए वो वाले शो हो रहे हैं। इसी तरह आप सेट डेट भी कर सकते हैं, और सेट ईयर, बाकी सारी चीज़ें जो आप गेट कर सकते हैं उनके सेट करने का मैकेनिज़्म भी इसमें बना के दिया हुआ है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लास्ट पे हमारे पास कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं।
टू डेट स्ट्रिंग console.log d.toDate स्ट्रिंग। अगर आप स्ट्रिंग फॉर्मेट में डेट को देखना चाहते हैं तो ये आपके सामने मंडे अप्रैल 18 2016 आ गया। और इसी तरह आप अगर इसको टू टाइम स्ट्रिंग करना चाहें, टाइम को देखना चाहें तो भी आप देख सकते हैं। टू टाइम स्ट्रिंग, ये देखिए आपके सामने टाइम विद टाइम जोन इसने शो करवा दिया है। इसी तरह इसमें और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं जिनको यूज़ करते हुए आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ से टू लोकल टाइम स्ट्रिंग हमने किया था, लोकल टाइम स्ट्रिंग। इसको अगर मैं यहाँ लास्ट पे राइट करूँ console.log तो ये हमारे पास टाइम शो हो रहा है। अब अगर इसको मैं कंसोल पे लॉग करने के बजाय इसको मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट करूँ, यानी अपने वेब पेज पे राइट करूँ, यहाँ पे पेस्ट करूँ और पेज को रिफ़्रेश करें और इसको क्लोज़ कर दें, जूम करें। ये देखिए अगर इसको मैं हर सेकंड के बाद कॉल करूँ तो ये ऐसे पता चलेगा जैसे ये क्लॉक चल रही है। तो अब लास्ट वाले लेक्चर्स में हम ये क्लॉक बनाना भी सीखेंगे, जिसमें हम रिफ़्रेश नहीं करेंगे और क्लॉक ऑटोमेटिकली चल रही होगी। इसके बाद जो हमारे पास डाटा टाइप है वो है ऑब्जेक्ट्स। तो आइए नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट के साथ कैसे काम किया जाता है।